तो चलिए आज का जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर है हमारा 11, ठीक है, क्वाड्रेटिक का, जो कि 10 लेक्चर हमारे हो चुके थे। 10 लेक्चर के अंदर हमने क्या किया, 10वां जो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक का जो है ना सारा का सारा थ्योरी की। जो 11 नंबर लेक्चर है इसके अंदर आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इफ 2 प्लस आयोटा रूट 3 इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन पी और क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला। हमेशा स्टेटमेंट चेंज कर देता है, 1 प्लस रूट 3 आयोटा, 1 प्लस रूट 2 आयोटा या कुछ भी कर देता है। इस टाइप का कुछ ना कुछ इक्वेशन दी होती है पी क्यू की फॉर्म में, ए बी सी की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म के अंदर। तब हमें निकालना कैसे होता है, देखिए एक रूट ये है, मैंने आपको बताया था कि ये पेयर के अंदर आते हैं, कंजुगेट पेयर के अंदर आते हैं। तो एक रूट अगर ये वाला है तो दूसरा रूट जो होगा मेरा कौन सा होगा, एक रूट है मेरा 2 प्लस आयोटा रूट 3, दूसरा रूट कौन सा होगा, इसका कंजुगेट होगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इन दोनों का एडिशन अगर करें हम, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता ही है, इन दोनों का एडिशन करें ये तो कट जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे इसका सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, p माइनस पी अपॉन 1 मतलब माइनस पी। पी की वैल्यू मेरी क्या आई, -4 आ गई डायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट हम आगे से जब भी पेपर के अंदर होंगे तब हम ये भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट सोचेंगे। ये होता है या आयोटा लगा हुआ है तब भी, नहीं लगा हुआ तब भी, रूट प्लस रूट 3 इरेशनल रूट भी पेयर के अंदर होते हैं, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा रूट 3, इनको एडिशन करेंगे तो ये तो कट जाएंगे, 4 आ जाएगा मेरा सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे माइनस पी इक्वल टू -2 पी इक्वल टू जो है मेरा क्या आ जाएगा, 4, -4 मेरा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पी इक्वल टू 7 4 7 -4, इसमें सीधा आपका आंसर हो गया। फिर भी वेरीफाई करना है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 इसकी गुना होगी तो आइटा स्क्वायर -1 प्लस का हो जाएगा 3, इसकी गुना इसकी गुना कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 मेरा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, क्यू अपॉन 1, क्यू 7 है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, वी एन दिया हुआ अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, देन मेरी कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक के अंदर से ये क्वेश्चन है, इसको कैसे आप हैंडल करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, ठीक है। अल्फा बीटा जो है रूट दिए हुए हैं, सम ऑफ रूट्स पहले आप निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस ए पहले से पड़ा हुआ है तो ए आ गया मेरा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो माइनस बी बी आ जाएगा प्लस का ही, ठीक है, सी अपॉन ए होता है ना, बी आ गया मेरा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ वी की पावर एन, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर जो है वो एन दिया हुआ है हमें। तो हम अब इससे निकाल सकते हैं क्या, पहले तो ये देखो, अल्फा की पावर एन करेंगे, बीटा की पावर एन करेंगे, सारे की पावर एन कर देंगे तो आगे ना वो वही बाइनोमियल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। सॉरी। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे, तो देखिए थोड़ी सी आपको जो है ऑब्जर्वेशन लगानी पड़ेगी। अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन हो रहा है, यहाँ पे देखिए अल्फा जो है वो इसका भी रूट है और बीटा इसका भी रूट है, तो अल्फा रूट में पुट करता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। ऐसे ही बीटा भी रूट है तो ए बीटा प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। अब यहाँ देखिए अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, मतलब यहाँ पे पावर 2 है, अगर मैं इसको मैं गुना कर रहा हूँ अल्फा की पावर n -1 से और बीटा की पावर n -1 से, इस सारे को गुना कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे कई जगह तो अल्फा की पावर n भी रह जाएगा, ठीक है ना, तो वही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर क्या रहेगा, अल्फा की पावर n +1 माइनस ए टाइम अल्फा की पावर n रहेगा ना, ए टाइम अल्फा की पावर n, ऐसे ही प्लस बी टाइम अल्फा की पावर n -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, बीटा की पावर n +1 माइनस ए टाइम बीटा की पावर n प्लस बी टाइम बीटा की पावर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, इन दोनों का मैं एडिशन कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ। जोड़ने के बाद मेरे पास क्या आ गया, अल्फा की पावर n+1 प्लस बीटा की पावर n+1। कोई दिक्कत आई,
इसको जोड़ रहा हूँ मैं, ए टाइम मेरा क्या आ गया, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, कोई दिक्कत आई। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बी टाइम मेरा क्या आ गया, अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, अल्फा की पावर अगर यहाँ पे वी एन है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना वी एन है, वी एन अगर वी एन प्लस वन होता तो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन होती, यही चीज़ होती, मतलब वी एन प्लस वन हो गया। यहाँ से ऑब्जर्वेशन मैंने किया, ठीक है ना, और यहाँ से मैंने ऑब्जर्वेशन किया, तब ये तो दिया ही हुआ है वी एन, ठीक है, प्लस यहाँ पे अल्फा की पावर एन माइनस वन पुट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, बी टाइम वी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू 0। अब पूछा क्या गया, वी की पावर एन, वी एन माइनस वन है, बिल्कुल है, बी टाइम में है, नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन गड़बड़ हो गया। वी एन प्लस वन बिल्कुल है, इसको उधर ले जाएंगे, 0 इक्वल टू 0 है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी एन प्लस वन इक्वल टू ए टाइम वी एन माइनस बी टाइम वी एन माइनस वन, ए टाइम वी एन माइनस बी, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, तो जितने मुश्किल क्वेश्चन है वो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन थीटा और कोस थीटा दो रूट दिए गए हैं इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, देन मुझे बताना है कि कौन सी इक्वेशन इसमें से सही बैठ सकती है। तो साइन थीटा भी इसका रूट है और कोस थीटा भी इसका रूट है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस बी अपॉन ए हो गया, कोई दिक्कत आई। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई में ए, कोई दिक्कत आई, अब तक कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना, सी अपॉन में ए। अब यहाँ देखिए साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे अगर मैं इसका स्केयर कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्केयर अपॉन में ए स्केयर, नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस थीटा का 1 होता है, 2 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, सी बाई ए, सी बाई इज इक्वल टू बी स्केयर बाई ए स्केयर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए स्केयर यहाँ ले आता हूँ, तो ए स्केयर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्केयर, नहीं आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे अब आंसर आप मिला लीजिए, क्या हो गया मेरा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, बी स्केयर इधर ले आओ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू क्या, प्लस 2ac, बस 2ac इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरा वो करेक्ट हो गया, ठीक है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत आई। चलिए, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, हरियाणा में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, जेई, ठीक है ना, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए कुछ और अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपके लिए। हाँ, ये क्वेश्चन है अच्छा काफ़ी, इसको करते हैं अब। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स हैं, अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को इक्वेशन है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। इसको ना आसानी से करने का तरीका बताता हूँ। वैसे तो सब कुछ पता ही होता है आपको, मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको ना बस इस तरीके से करवाना कि आपका क्वेश्चन जो है ना बहुत जल्दी सोल्व हो जाए पेपर के अंदर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है, इफ अल्फा बीटा अगर मेरा रूट्स है, ठीक है ना, रूट्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन हो सकती है, वैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, देन द इक्वेशन हु रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। अब इसको करने के एक तो ये तरीके हैं कि इसमें से देखो, ठीक है, या इसका फिर एडिशन करो, फिर प्रोडक्ट करो, ऐसा कुछ करो, या एक आसान तरीका क्या है कि इस ये जो 2 रूट हैं इसका जो सम है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा मेरा, अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत आई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर ये रूट किसके हैं, जो इक्वेशन बनने वाली है, मतलब ये जो बनने वाली है, ठीक है, बट ये आए कहाँ से, अल्फा और बीटा कहाँ से आए, यहाँ से आए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इसके अगर बात की जाए अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा रूट है ना, इसके माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा
अगर इसकी बात की जाए, इनके प्रोडक्ट की बात की जाए, तो C अपॉन में A, ठीक है ना, C अपॉन में A आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं अल्फा प्लस बीटा को माइनस B अपॉन में A और नीचे C अपॉन में, A से तो A कैंसिल, माइनस B अपॉन में C, अगर इसके सम ऑफ रूट्स आ रहा है तो वो इक्वेशन मेरी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सम ऑफ रूट्स अगर मैं इसके करूँ, ठीक है, माइनस B अपॉन में, ये देखो माइनस B अपॉन में C आ रहा है, माइनस B अपॉन में C नहीं आ रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जब एडिशन करेंगे, तो पहला तो गया। यहाँ पे देखिए माइनस B अपॉन में C आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे नहीं आ रहा, कट। ऐसे चौथे पे नन ऑफ दीज होगा या कुछ और होगा, नहीं आ रहा होगा, तो डायरेक्ट ही आपने आंसर निकाल लिया कि ये मेरा आंसर होगा, ये इक्वेशन होगी जिसका ये आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो 1 बाई अल्फा बीटा हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से हमने C बाई ए, A बाई C आ रहा है, यहाँ पे देखिए A बाई C आ रहा है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आपको हैंडल करने हैं पेपर के अंदर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्रा के अंदर, दिल्ली के अंदर, NDA के अंदर, AIEEE के अंदर, केरला के अंदर, तो बार बार ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है। वो क्वेश्चन क्या है हम करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 are two successive integers, then b square minus 4ac जो है मेरा b square minus 4ac इज किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4 के इक्वल होगा। देखिए जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया ना, वैसे वैसे हमने चलना है कि इफ रूट ऑफ द इक्वेशन इसका आर टू सक्सेसिव इंटीजर है, एक n और एक n+1 मैं मान लेता हूँ। सक्सेसिव इंटीजर मतलब 3 4 5 6, ठीक है, 11 12 इस टाइप से होता है, ये मैंने मान लिया। इनका जब सम ऑफ रूट्स मैं निकालूंगा, सम ऑफ रूट्स मेरा क्या आ गया, माइनस बी बाई ए, माइनस पहले पड़ा हुआ था मतलब b आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब मैं निकालूंगा n इंटू n+1 c बाई ए मतलब मेरा c आ गया। एक तो ये आ गया, एक टर्म मेरी ये वाली आ गई। तो यहाँ से मेरी टर्म कौन सी आई, मतलब कि b इज इक्वल टू मेरा क्या आया 2n+1, और यहाँ पे c इज इक्वल टू मेरा क्या है n² प्लस n, ठीक है। अब b और c आ गया मेरा, इन्होंने क्या दे रखा है b² माइनस 4ac, ये जो दे रहा है वो ये क्या आएगा, तो b² माइनस 4ac में निकाल लेता हूँ, इसका स्क्वायर मैं करता हूँ 2n+1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम ac का मतलब a जो है मेरा a तो 1 नहीं है, यहाँ पे देखिए ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप से ही होता है, तो a तो मेरा 1 है, c मेरा क्या आ गया n² प्लस n, वो मेरा क्या आएगा 4n² प्लस 1 प्लस 4n माइनस 4n² माइनस 4n, 4n² ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, आंसर मेरा क्या आया 1, ऑप्शन नंबर 1। बच्चे ऐसे घबराते रहते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, सर ऐसे हमने तो किया नहीं, ऐसा पता नहीं क्या होगा, है कुछ भी नहीं। जो क्वेश्चन के अंदर दिया जाए उस टाइप से ही लेकर चलेंगे तो आपको भी आसानी होगी, मेरे को भी आसानी होगी, जो है आप भी कर पाओगे, ठीक है ना। और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ अपने अच्छे से प्रैक्टिस किया कीजिए, कई बार कई क्वेश्चन नहीं निकलते, तो ऐसा नहीं है कि आप बस मेरे भरोसे रह जाइए, हाँ जी सर करवा देंगे, देखिए करवा तो देंगे, वही है ना, अपनी तरफ से जितना करेंगे ना, अपना माइंड को जितना चलाएंगे उतना आपका ही बेनिफिट है। क्वेश्चन तो मैं सारे करवा दूंगा, पेपर के अंदर ऐसे हमेशा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आता है, जितना अब दिमाग चला लोगे ना, इतने अब औखे हो लोगे ना, तब बाद में जाके मुश्किल होने की जरूरत नहीं, आपको आसानी से आप देखना पेपर के अंदर क्वेश्चन निकाल पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी 2017 में भी रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। इफ़ फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दी हुई है सारी की सारी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 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 सारा प्लस होता जाएगा x प्लस n माइनस 1 तक और x प्लस n तक, ठीक है। ये सारा का सारा होता जा रहा है, तब हमें इज इक्वल टू 10n दिया हुआ है हमें, और ये क्या बोल रहा है, हैज़ टू कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सोल्यूशन देन n क्या आएगा मेरा, ठीक है। टू कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सोल्यूशन की बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे हमने करना क्या है, अगर ध्यान दिया जाए, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बनाओ, x की x से मल्टीप्लाई होगी x² आएगा, x की s से मल्टीप्लाई x² आएगा, मतलब कितने बार x² बन रहा है, तो n बार बन रहा है, तो nx² तो आ गया, समझ आई, ठीक है। उसके बाद आगे चलते, उसके बाद क्या है कि x की इससे मल्टीप्लाई हो रही है, x बना रहा है, x की इससे मल्टीप्लाई हो रही है 2x बना रहा है, फिर 2 इंटू 1
1 इंटू टू बना रहा है, ऐसे ही 1 इंटू 2x, मतलब ऐसे आगे आगे चलते जाएंगे, मतलब 2x अलग 1x अलग। तो इसका मतलब x टाइम में अगर मैं करूं, अगर मैं x टाइम में करूं तो मेरा कितना आ रहा है, एक बार मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना, 1 आ रहा है। उसके बाद 2x और 1x 3 आ रहा है। ऐसे ही आगे किसका बनेगा, 2 और 3 का बनेगा, फिर 5 आ रहा है। ऐसे ही चलता जा रहा है कहाँ तक, 2n-1 तक। अब आप बोलोगे 2n-1 क्यों, n मान लो 2 पुट करके देखो, 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 3 आ रहा है ना, दो टर्म तक जा रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 टर्म तक जा रहे हैं तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5, तो 5 आ रहा है। ऐसे ही 2n-1 तक चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब x की बारी भी आ गई, अब है कांस्टेंट की बारी। यहाँ तो कांस्टेंट कोई दे नहीं रहा, यहाँ कांस्टेंट दे रहा है, एक 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 2। आगे क्या आएगा, 2 इंटू 3, प्लस में कांस्टेंट क्या दे रहा है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो अप टू सो ऑन मेरा क्या दे रहा है, लास्ट में कौन सा होगा, n-1 और n इज इक्वल टू 0। मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए हमने इतनी बड़ी इक्वेशन से कैसे हमने एक्स स्क्वायर, एक्स और इसके अंदर कांस्टेंट ऐसे ही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर निकाल लिया हमने। अब हम आसानी से वो चीज़ें निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू 10n दिया हुआ है, इज इक्वल टू 10n। यहाँ देखिए एन एक्स स्क्वायर हो गया, इसको तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, इसको सोल्व करता हूँ मैं, एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम में ये क्या हो जाएगा, मेरा एन का स्क्वायर ही हो जाएगा, एन का स्क्वायर एक्स। ये एन का स्क्वायर कैसे, यहाँ की 2 टर्म है तो 3 1 4, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर हो गया। 3 टर्म है तो 5 3 8 और 1 9, 3 का स्क्वायर 3 3 9, मतलब ऐसे ही एन टर्म है तो एन का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। इसको पता होना चाहिए, ओड टर्म का सम जो होता है वो उसका स्क्वायर होता है, जितनी भी टर्म होती है। प्लस में अब देखिए कितना मैंने कितना सिंप्लीफाई कर दिया इस क्वेश्चन को, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स प्लस अब इसको 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, इस टाइप से आ रहा है ना। अब इसको सोल्व कैसे करना है, असल के अंदर ये है क्या, एन स्क्वायर माइनस एन है, लास्ट के अंदर देखिए एन स्क्वायर माइनस एन है। इसको सोल्व करेंगे, एन स्क्वायर की वो होती है ना एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस एन। इसको सारे को सोल्व करेंगे ना, जब मेरा क्या आएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, वो मेरा क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 एन माइनस 1 अपॉन में 3, ये मेरा आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 एन माइनस 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 10n मेरा दिया गया। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर ले जाओ, n जो है n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, n को कैंसिल कर दो, जो मेरी इक्वेशन बनेगी ना वो मैं लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर, ठीक है ना, 3x स्क्वायर प्लस 3nx प्लस और इस सारे को सोल्व करके n स्क्वायर माइनस 31, ठीक है ना। ये मेरी आ गई इक्वेशन। जब आप पेपर के अंदर करोगे बहुत जल्दी करोगे, ये तो समझाने के लिए है, थोड़ा आपको टाइम लग रहा है। अब देखिए इफ जो रूट है वो क्या कहे गए हैं, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर रूट बोले गए हैं, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, n और n प्लस 1, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर ये तो है, इनका जो डिफरेंस है n प्लस 1 से n घटाएंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 1, मतलब अल्फा माइनस बीटा जो मेरा डिफरेंस है उनका, ठीक है, मॉडुलस इसलिए लगाया क्योंकि पॉजिटिव डिफरेंस आए, वो हमेशा 1 आ रहा है। यही चीज़ है ना, उनका डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, 1, तभी तो वो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होंगे। चाहे तो 101 और 102 ले लो तब भी डिफरेंस 1 है, ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा अगर हम निकालना चाहे तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो, बस यहाँ पे -2 अल्फा बीटा, यहाँ 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, बट आना क्या चाहिए माइनस अल्फा बीटा, तो इस टाइप से इसका रूट आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर में हटा दूंगा, कोई दिक्कत आई, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है। और यहाँ पे असल के अंदर देखा जाए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a का स्क्वायर, -4 अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, यही होता है ना मेरा सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये इसके अंदर पुट कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये a जो है मेरा कॉमन आ जाएगा, नीचे चला जाएगा तो a स्क्वायर माइनस ऊपर क्या रह जाएगा मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में a इज इक्वल टू 1, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में a, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत आई यहाँ तक। अब ना आगे से जब भी इस
कैसा भी क्वेश्चन हो, जब अल्फा माइनस बीटा की बात की जाए, माइनस की बात की जाए, हमें ये पता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, बट अल्फा माइनस बीटा नहीं पता। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो b² माइनस 4ac सारे का रूट अपॉन में a इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने आपके सामने अभी निकाल के दिखाई दिया। ये मैं पहले भी थ्योरी में भी करवा सकता था, बट वही है ना कि जब क्वेश्चन आता है ना तभी मज़ा आता है करने का, और तभी ज़्यादा याद भी रहता है और समझ भी आता है, ठीक है। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, b² माइनस 4ac अपॉन में a सारे का रूट इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से b² क्या है मेरा, यहाँ पे 9n का स्क्वायर हो गया, b यही होता है, माइनस 4ac 4 टाइम a मेरा 3 है, c मेरा क्या है n² माइनस 31 सारे का रूट अपॉन में क्या है a मेरा क्या है 3 इज इक्वल टू आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 1 को इधर ले जाओ, यहाँ वहाँ करके हमारी इक्वेशन क्या बन गई, n² इज इक्वल टू 121। यहाँ पे n की वैल्यू मेरी क्या आ गई 11, n की वैल्यू मेरी क्या आ गई, n की वैल्यू ही निकालनी थी, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन था, देखिए आप सारा का सारा आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपने हैंडल करना है। चलिए एक दो तीन और क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी ज़्यादा प्रैक्टिस तो जितनी आपकी रहेगी ना उतना ही बेटर रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, देन bc² ca² और ab² किसके अंदर होंगे, मेरे AP के अंदर होंगे, GP के अंदर होंगे, HP के अंदर होंगे, और नन ऑफ दिस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, किसके इक्वल होंगे, इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के इक्वल होंगे, यही बात बोल रहा है वो। तो क्या दिक्कत है, यहाँ से α² β², ऊपर क्या आ जाएगा मेरा α² प्लस β² इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दूँ, यही तो मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, α² और β², α² और β², यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर पता है, यहाँ से ये सारा का सारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा आपने पुट कर देना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, α² β² c/a का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a मतलब b² माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा c/a, ठीक है। यहाँ पे a² जो है कॉमन लेके लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा मेरा, वो लिख रहा हूँ मैं लास्ट के अंदर, ठीक है। ये लास्ट के अंदर जो मेरा आ जाएगा 2 टाइम्स ca² इज इक्वल टू bc² प्लस ab²। तो अगर जीपी की बात की जाए, मेरा क्या होता है, ABC होता है, 2b इज इक्वल टू a प्लस c होता है, तब मैं कहता हूँ ये मेरा AP है सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो यहाँ देखिए ये 3 दिए हुए थे, 2 टाइम बीच वाला इज इक्वल टू पहला और जो है तीसरा, अगर ये टर्म जो है हो जाए तब मैं कहूँगा AP के अंदर है। तो 2 टाइम्स ca² इज इक्वल टू bc² प्लस ab² मेरा आ गया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये तो ये मेरा क्या है, AP के अंदर है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, AP के अंदर है। ऑप्शन नंबर जो है मेरा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस a x माइनस b इक्वल टू c, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस c इक्वल टू 0 विल बी क्या आएगा। देखिए इसको पहले तो हम खोलते हैं, x² आ गया,
एक्स टाइम माइनस बी, एक्स टाइम माइनस ए प्लस बी एक्स आ गया, और माइनस प्लस ए बी प्लस में ए बी माइनस सी इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से सी इधर ले आई, तो ये मेरी बन गई। और अगर मैं अल्फ़ा बीटा अगर रूट है इसके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होंगे मेरे सम ऑफ रूट्स मेरे क्या हो गए, ये अपॉन ये मतलब ए प्लस बी, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गए मेरे ए बी माइनस सी। कोई दिक्कत आई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम करते हैं आगे, इसको खोलते हैं। अब हम इसको खोलते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स, और उधर जाके अल्फ़ा बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से मैं पुट करता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, प्लस में यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ अल्फ़ा बीटा की। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, ए बी माइनस सी से सी कट गया तो ए बी इक्वल टू 0 आ गया। तो अब बताइए ये क्या पूछ रहा है, रूट्स इसके क्या होंगे, अब आपके सामने ही है। सम ऑफ रूट्स क्या है, ए बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, ए बी। इसका मतलब क्या है, ए और बी दो इसके रूट हो गए। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्या है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। e की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां अब देखिए आप क्या आ गया मेरा, द नंबर ऑफ द रियल रूट्स की बात की जा रही है, ई की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू 4। अब ऐसे सोल्व करना तो मुश्किल है, जब भी पावर के अंदर आ जाए ना उसको कुछ ना कुछ मान लेना चाहिए। y इक्वल टू मैंने मान लिया, तो यहाँ पे आसानी होगी। 1 माइनस ऊपर ए की पावर माइनस के अंदर है तो नीचे आ गया -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बनी, वाई स्क्वायर -1 माइनस 4y -1 इक्वल टू 0। सिद्धाचार्य मेथड मैंने लगाया, श्रीधराचार्य है, तो मेरा क्या आएगा, -b मतलब 4, b स्क्वायर मतलब 16, -4ac मतलब 4 अपॉन में 2 आ गया। तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस 20 का क्या आता है मेरा, 5 का रूट 4, 2 आ गया बाहर, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या घट गया, 4 5 20 यही होता ना, 2 प्लस माइनस रूट 5, ठीक है। अब देखिए रूट 5 की वैल्यू आपको पता है 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 से तो बड़ी होती है। जब पॉजिटिव करेंगे तो एक रूट तो आएगा पॉजिटिव, ठीक है, जो भी आ जाएगा वो, और एक तो आएगा पॉजिटिव, एक आएगा मेरा 2 से जब माइनस करेंगे 2 पॉइंट समथिंग होता है तो एक आएगा मेरा नेगेटिव। अब देखिए, अब एक नेगेटिव रूट अगर आ गया, y इक्वल टू नेगेटिव आ गया, e की पावर कुछ भी होता है साइन x। अब साइन x की वैल्यू आपको पता है किसके किसके बीच में होती है, -1 और 1 के बीच में, ठीक है। चाहे वो -1 भी आ जाए तब भी 1 अपॉन ही हो गया, 1 अपॉन भी 2.718 होता है, 718, फिर भी ये नेगेटिव तो नहीं ही हो सकता। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू तो कभी भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हमेशा कौन सी वैल्यू आने वाली है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाली है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। तो 2 पॉइंट समथिंग, जो रूट 5 का मैंने मान लिया, जो मैंने मान लिया 2.43, ठीक है, 2 प्लस 2.43, तो इसको जब मैंने निकाला तो 4.43 आ गया, जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है। 4.43 आ गया इसकी वैल्यू। अब मैं इसके अंदर पुट करता हूँ 4.43 इसके अंदर, तो 4.43 इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, ठीक है ना, ई की पावर साइन एक्स आ गया ना। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं, ई की पावर है तो लोग के अंदर आ जाएगा लोग 4.43 इंटू में लोग से कट गया साइन एक्स, साइन एक्स की ये वैल्यू आ गई लोग टाइम ये वाली सारी की सारी, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू ये वाली आई। तो अब देखिए लोग टाइम 4.43 है, ये हमेशा क्या होगा, 1 से तो बड़ा ही होगा। ये क्या है, क्योंकि लोग 0 माइनस इन्फिनिटी, लोग 1 0 होता है, फिर लोग 2, ऐसे लोग 3। बट लोग की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना 4 की, तो 1 से बड़ी होती है। और साइन जो है हमेशा आपका -1 और 1 के बीच में रहता है, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये फिर से एग्जिस्ट नहीं किया आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 4 ऑप्शन दे रखे थे इसके, 2, 1
इनफाइनाइट और नन ऑफ दीज, ठीक है ना, और नन ऑफ दीज, इसका मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं है। द नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछते, कोई भी रियल रूट्स नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। कभी नन ऑफ दीज भी आंसर आ जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना यार आंसर नहीं आया, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट तो मैंने लगभग करा ही दिए हैं आपको, ठीक है, फिर भी एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर देखते हैं, आपको टेस्ट भेजते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 10p/2 प्लस 10q/2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड इन ट्रायंगल PQR r इज इक्वल टू क्या है π/2 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है मेरे पास, और ये दोनों क्या दिए हुए हैं, रूट दिए हुए हैं। सम ऑफ रूट्स मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, क्या हो जाएगा मेरा -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा मेरा c/a। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ट्रायंगल के अंदर एक अगर कोण 90 डिग्री का हो गया, तीनों कोणों का जो जोड़ जो होता है योग क्या होता है मेरा 180 डिग्री। तो एक का अगर 90 है तो दो का जो बाकी PQ जो रह गए, PQR है ना, R का 90 है, तो बाकी दोनों का क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है ना, π/2 ही होगा ना हमेशा, तो π/2 ही होगा। अब यहाँ पे दोनों साइड में 10 लगा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों साइड में 10 लगा रहा हूँ, बट यहाँ पे कोई फायदा होगा, P और Q में आगे p/2 q/2 है, तो यहाँ पे 10 लगाने से पहले मैं इसको मैं कर देता हूँ 2 से डिवाइड, बोथ साइड, यहाँ 2 से डिवाइड करूँगा तो π/4, यहाँ से 2 से, तो ये होगा मेरा ये वाला। तो मेरा कौन सा आ गया p/2 प्लस q/2 इक्वल टू π/4 आ गया। यहाँ से p/2 और q/2 है, तो 10 मैं लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा p/2 प्लस 10 q/2 इज इक्वल टू 10 π/4। 10 π/4 क्या होता है मेरा 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है। तो 10a प्लस 10b का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 10a प्लस 10b का 10a प्लस b, एक सेकेंड, 10 बहुत वो लग गया ना यहाँ पे, यहाँ गलती होगी क्योंकि 10 सिर्फ यहाँ लगाना और यहाँ लगाना है ना, तो 10 आ गया मेरा p/2 प्लस q/2। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है 10a प्लस 10b 1 में 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 पड़ा हुआ है, क्योंकि 10 π/4 1 होता है ना। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्या आ गया 10p/2 और 10q/2 की वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, क्या -b/a, ऊपर क्या पुट कर देंगे -b/a, 1 माइनस क्या आ जाएगा, दोनों का जो इंटू है वो पड़ा हुआ c/a इज इक्वल टू 1 आ गया। ये इधर चला गया तो -b/a इज इक्वल टू क्या आ गया a माइनस c/a, a से a कैंसिल, तो -b इज इक्वल टू आ गया a माइनस c, ठीक है। तो यहाँ से a b को इधर ले आऊँगा मैं, a प्लस b, c को उधर ले जाऊँगा, a प्लस b इज इक्वल टू c, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया, a प्लस b इज इक्वल टू c, ठीक है। तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो भी होंगे इंपॉर्टेंट वो मैं और करवा दूंगा, जैसे कॉमन रूट वाले हो गए, कई और रह गए, ठीक है। तो और मैं टेस्ट के अंदर वो ले लूँगा, आप कर लोगे, उसके बाद टेस्ट का सोल्यूशन करा दूंगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे जैसे पढ़ाने में खुशी हो रही है, इतनी देर लग रही है, वैसे ही आपको पढ़ने में खुशी होनी चाहिए, जितना हो सकता है लगे रहो अपना। जब भी पेपर आता है, कोई भी आता है, NVS KVS DSSB HTET हो गया, कोई भी पेपर आएगा, उसके पहले आप प्रिपेयर होने चाहिए। ये चैप्टर इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टर्म पूछी जाती है, ये लैंग्वेज पूछी जाती है, तब आप अंदर से प्रिपेयर होगे और क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे और पेपर को क्रैक भी कर पाओगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।